हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम आपको मिलवा रहे हैं वो हैं स्मृति सिंह, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है 2022 में। तो चलिए इनसे जान लेते हैं इनकी रणनीति क्या है, इन्होंने अब तक क्या किस तरह का प्रोसेस रखा है। आपको बता दें बेसिकली जो मैम है इनका एजुकेशन से है, बट हम इनसे फर्स्ट पेपर का देखेंगे और नेक्स्ट हम जो भी इनसे के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू आएगा उसमें हम होम साइंस स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे। चलिए तो जान लेते हैं मैम की क्या रणनीति रही और मैम ने अब तक अपने अनुभवों से कितना क्या जेआरएफ में कितना इनका परसेंटेज रहा और कितना इन्होंने अपने खुद से प्रयास से किया और कितना इन्होंने बाहर से सपोर्टेड लिया, यानी बुकें क्या रही रणनीति। चलिए मैम से ही जान लेते हैं अब। तो वेलकम बैक मैम। थैंक यू मैम अब ये बताइए कि फ़र्स्ट पेपर के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और आपने खुद ने क्या किया फ़र्स्ट पेपर के लिए? फर्स्ट पेपर के लिए हमने तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छा, और प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए किए जी। और ये लगातार करती रही। और इसका और जब मैं यूनिट वाइज हर एक यूनिट वाइज में उसका अलग क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब हर एक यूनिट को जी जी जी। डिटेल पढ़ा। हाँ, जैसे उसमें 10 यूनिट हैं फर्स्ट पेपर में, अगर हाँ, सपोज बात 10 की जाए यूनिट तो है। 10 यूनिट्स हैं। तो 10 यूनिटों के यूनिट बाई यूनिट 1 बाई हाँ, यूनिट आपने पूरे क्वेश्चन किए हैं। जी। और क्या करा आपने फर्स्ट पेपर के लिए? क्योंकि हम जहाँ तक मैं समझती हूँ कि फर्स्ट पेपर का जो परसेंटेज है वही आपको जेआरएफ कराता है। जी तो जी मे भी फोकस अगर कर ही रहे हैं तो फिर जेआरएफ पे ही करा जाए। मेरा भी यही रहता है स्टूडेंट्सों के कहना कि अगर कर ही रहे हो तो युद्ध जीतने की तैयारी करो, नहीं तो फिर जी। बैठे रहें आराम से, उसमें फ़ायदा है। तो बताइए क्या रहे फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें ये बच्चे? आजकल एक बुक आती है केवीएस मदान की, उससे रिलेटेड मैंने बहुत पढ़ाई की है। और एक और बुक है जो कि ट्रू मैन नाम की अच्छा है। अच्छा, केबीएस मदान और ट्रू मैन। आप समझ ही उससे पा रहे होंगे कि 2 बुक मैम ने बताई हैं, उन पर आपको पूरा फोकस करना है, केबीएस मदान और ट्रू मैन। अगर आपको फर्स्ट पेपर यानी आपके फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, मे बी है ना, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको क्या करना है 35 के अबव सही करके आने हैं। उससे नीचे आप हाँ जा नहीं सकते हो अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो। मैम की तरह मैम बहुत लकी हैं, सो लकी मैम है ये। और थैंक इनका हर मंथली मैसेज बोलने लग जाता है, टिक टिक के अकाउंट में पैसा आ गया। तो अभी कितना समथिंग पैसा आता है, क्योंकि इसे भी बता दीजिए जिससे हमारे बच्चे मोटिव हो सकें कि हाँ, मोटिवेशन उनके अंदर आ जाए कि हाँ इतना पैसा आता है। जेआरएफ में लगभग 31,000 तो आपको फेलोशिप मिलती है। ओके फिर उसके बाद एचआरए मिलता है, वो हर कंट्री हर स्टेट का जी और जी। एक शहर के नाम से अलग अलग होते हैं। ओके जो हमारे यहाँ के शहर हैं आगरा है, जी जी। यहाँ पे हमें मिलते हैं 4,9600। ओके 4,9600। तो मैम का आपने सुन ही लिया है कि मैम का अकाउंट में पैसा आ ही रहा है। तो लगभग मान चलते हैं कि जब तक ओवरऑल पीएचडी होगी तब तक 20 लाख के आसपास आपके अकाउंट में पैसा सेव हो जाएगा, है ना? जी मान के चलते हैं ना, क्योंकि 46,000 के आसपास रहेगा तो, हाँ, है क्योंकि ना? 2 साल के बाद एसआरएफ मिलने लगता है तो हमारा हाँ पहुंच जाता है 40 राउंड। ओके। तो चलिए यहाँ पे हमने जान लिया कि मैम का अकाउंट कितना है और किस तरह का। मैम सेकंड पेपर बेसिकली आपका एजुकेशन है, बट अदर सब्जेक्ट से कोई देना चाहे तो उसके लिए क्या रणनीति है कि उसे क्या करना चाहिए कि जिससे वो अदर सब्जेक्ट से दे सके? अदर सब्जेक्ट के लिए आपको पहले यूनिट देख लेना है। हर यूनिट के लिए टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने दिन में हम यूनिट ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस सेट देते रहिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन के साथ साथ आपके उसके जो विकल्प होते हैं जी उस जी। पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छा हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन जब हमें विकल्प ही फंसाते हैं। अच्छा, वो 4 विकल्प जो हर क्वेश्चन में मौजूद होते हैं, मैम का कहना है कि उन जो क्वेश्चनों की जो 4 विकल्प हैं आप उन्हें बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का विकल्प आपको फंसाने वाला होगा, है ना? आप यही तो कहना हाँ चाह रहे हैं। और मैम बता रहे हैं कि आपको सेकंड पेपर के लिए भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और देन उसके बाद क्या करना है कि हर यूनिट को कवर करना है। तो वो तो आप हमारे साथ करेंगे ही हर यूनिट को कवर, तो हम पीवाईक्यू लगा के चलेंगे जिससे कि हमारा क्या हो सके, पीवाईक्यू के थ्रू अदर जो क्वेश्चन बने वो भी हम उन्हें जल्दी पकड़ सकें। क्योंकि अगर पाले में बॉल फेंकनी है तो उसे रोज़ अभ्यास में लाना होगा, तो वही हमें करना होगा, है ना? मैम जी का जी। यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, या और कुछ बच्चों को आपको लगता हो कि मुझे ये भी बताना चाहिए तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप क्योंकि ये तो मेरी हमेशा तरफ से डेली बाउंडन सा। प्रतिदिन जी सॉल्व करते रहिए, प्रतिदिन पढ़ाई करिए, एक टारगेट से
फिक्स कर लीजिए कि आपको वो करना ही है, जी तो जी करना ही है। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, चाहे आप घूमने जा रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ करना है। जी जी, मैम ने बहुत अच्छा बताया और मैम ने हमें टाइम दिया, उसके लिए मैम का दिल से मतलब तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि मैम ने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और अवलोल समय दे चुकी हैं मैम 5 मिनट 20 मिनट के आसपास। तो इतना हमें समय देने के लिए मैम का धन्यवाद और इस चैनल पर आने के लिए भी धन्यवाद। आप सब जान ही गए होंगे कि मैम ने क्या कहा है, बस कड़ी मेहनत करनी है। कड़ी मेहनत के आगे कोई विकल्प नहीं, कोई मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं। तो आपको केवल संकल्प ले लेना है कि हमें इस बार JRF ले लेना है। क्योंकि मैंने बताया कि आपको देखिए बहुत अच्छे चांस है, 21 फरवरी से स्टार्ट है। अगर 21 में नहीं होता है आपका मतलब 21 फरवरी के इसमें दिसंबर वाले 2020 वाले में नहीं होता, 22 वाले में, तो देन उसके बाद क्या है, जून में फिर आ रहा है। तो आप जब तैयारी के फ्लो में रहेंगे ना तो एक फ्लो बन जाएगा। हाँ, यानी फ्लो बन अभी नहीं जाएगा, हुआ तो अभी नहीं आगे हुआ तो वाले आगे जून में जून में पक्का वो ही पक्का हो 100% जाएगा। होना है ना मैम, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा एक जी, मतलब जी। कि जब एक बार ना हो तो मेरे एक बार बच्चे हमारा निराश ना सिर्फ हो। नेट हुआ था, उसके बाद मैंने तैयारी की, तो फिर मेरा JRF निकल तो गया। लीजिए मैम, नेट और JRF दोनों, यानी मैम ने पहले नेट निकाला फिर JRF। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी तैयारी कम हो जाती है तो आप दुखी ना हो। तो नेट निकला है तो JRF निकलेगा। ये मैम मतलब कुल मिसाल बन के आपके सामने खड़ी हैं कि मैम का नेट भी है और JRF भी है। तो हमने आपको ऐसे पर्सन से मिलाया जिनके नेट और JRF है, बट JRF होने के बाद नेट की वैल्यू नहीं रहती है, तो इसलिए हम JRF बोलते हैं मैम को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैम इजाज़त चाहेंगे कि आपने जी, हमें जी। इतना समय दिया और हमारे साथ जुड़े, अपनी 2 मिनट कीमती दिए, तो उसके लिए मैम का धन्यवाद देते हैं। और आप सबका भी धन्यवाद है क्योंकि आप जुड़े इस चैनल से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम फिर देखेंगे। अब की बार हम होम साइंस स्टूडेंट को मतलब होम साइंस JRF वाले व्यक्ति को देखेंगे जिसने JRF निकाला हो और अच्छे स्कोर से निकाला हो। तो मैम का भी काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो इस वजह से मैम का मतलब बहुत कुछ अच्छा है। तो इसमें कोई दौराई नहीं कि अगर आप भी मेहनत करते हैं तो आप भी मैम की तरह अच्छा एक अमाउंट, एक पैकेज पा सकेंगे। क्योंकि मैम का जब तक कंप्लीट होगा PhD, मैम 20 लाख से 25 लाख की ओवरऑल में होगी मोटा मोटा। जहाँ तक 20, तो 20 लाख से नीचे तो होगा ही होगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी मैम के लिए अपॉर्चुनिटी थी और मैम ने उसे गेन किया। उसके लिए मैम वास्तव में मैम का जितना कहा जाए उतना कम है कि मैम बहुत हिम्मत और मैम बहुत मेहनती इंसान है। ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।